नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। नए फॉर्म में करदाताओं को बड़े खर्च के बारे में जानकारी देना जरूरी होगा। चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक जमा होने या वित्त वर्ष में 1 लाख या इससे अधिक के बिजली बिल का भुगतान होने या विदेश यात्रा पर 2 लाख से अधिक खर्च पर ब्यौरा देना अनिवार्य होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेएनयू प्रवेश परीक्षा, यूजीसी नेट, सीएसआईआर, नेट आईसीएआर, इग्नू के एमबीए और पीएचडी कोर्स में प्रवेश परीक्षाओं के आवेदन जमा करने की तिथि 15 जून से बढ़ा दी है। पहले ये तारीख 31 मई थी। देश में वन नेशन वन राशन कार्ड 1 जून यानी आज से लागू हो जाएगा। शुरुआत में 20 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से होगी। अब गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग देश में कहीं भी सस्ता राशन खरीद सकेंगे। टेलीकॉम नियामक ट्राई ने कहा है कि मोबाइल नंबर 10 से बढ़ाकर 11 अंकों तक करने की योजना अस्वीकार करती है। मतलब आगे भी 10 डिजिट के मोबाइल नंबर ही मिलते रहेंगे। सिटी बसें चलाने की वहां छूट दी थी। संक्रमण फैलने की आशंका में अब कहीं भी लॉकडाउन 5 में सिटी बस नहीं चलेगी, राजस्थान में है। केंद्र सरकार के एक दिन बाद रविवार को राजस्थान में गहलोत सरकार ने भी लॉकडाउन 5 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान में 1 जून से 30 जून तक यह लागू होगा, लेकिन छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। राजस्थान में अब रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की श्रेणी को खत्म किया गया है। अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन ही रहेगा। इस जोन को छोड़कर सभी जगह छूट वाली गतिविधियां संचालित हो सकेगी। हालांकि उन सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नेगेटिव लिस्ट में शामिल किया है। देश में रविवार को 7,870 नए रोगी मिले। अब कुल मरीज 1,85,000 के लगभग हो गए हैं। लगातार चौथे दिन 7,000 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। इसी के साथ जर्मनी को पीछे छोड़ता हुआ भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा मरीजों वाला 8वां देश बन गया है। हालांकि जर्मनी के मुकाबले भारत में 3,500 मौत कम हुई है। पिछले 9 दिन में ही देश में 62,000 रोगी बढ़े हैं। लेकिन सुखद बात यह है कि अभी तक 91,100 यानी 49.4% रोगी ठीक भी हो चुके हैं। रविवार को भी 5,000 से ज़्यादा रोगी ठीक हुए। देश में सोमवार से आम लोगों के लिए ट्रेन पटरी पर लौट रही है। देश में सोमवार से आम लोगों के ट्रेन की भी शुरुआत 200 ट्रेनों के साथ चलाने की तैयारी की गई है। ट्रेनों में पहले दिन 1,50,000 लोगों को सफ़र करने के आसार है। वहीं सोमवार को जयपुर से एक ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन जोधपुर जाएगी और वह जोधपुर से वही ट्रेन वापस जयपुर आएगी। 26 मार्च से कर्फ्यूग्रस्त परकोटा जयपुर का शहर 71 दिन बाद अनलॉक हो गया है। राहतों के कारण रविवार को रात 7 बजे से परकोटा के कंटेनमेंट जोन कर छोड़कर शेष बाजार खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। मगर रामगंज सहित परकोटा अब बफर जोन में आ गया है। वहां सिर्फ 28 कोरोना वायरस मरीज मिले हैं और इनमें से 23 इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया है। वहां कर्फ्यू जारी रहेगा। बफर जोन में धारा 140 लागू रहेगी, यानी 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। पॉजिटिव के सामने आने पर कंटेनमेंट क्षेत्र के दायरे में बदलाव किया जाता रहेगा। कोरोना वायरस 70 देशों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी थी। अब जर्मनी, ग्रीस, डेनमार्क सहित 13 देशों ने सीमाएं खोल दी है। इनका कहना है कि पर्यटन समेत अन्य उद्योगों को शुरू करने के लिए सीमा खोलना आवश्यक है। केरल को कोरोना से मुक्त करने के बाद वहां के डॉक्टर्स और नर्स ने महाराष्ट्र में भी अपनी जिम्मेदारी संभालने पहुंच गए हैं। इनमें से 50 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ है। ये मुंबई के महालक्ष्मी रेस क्रॉस में कोरोना वायरस के लिए विशेष रूप से तैयार अस्पताल में अपनी सेवाएं देंगे। राष्ट्रीय ओपन स्कूलिंग संस्था ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की नई तारीख घोषित कर दी है। जुलाई से 13 अगस्त तक यह परीक्षाएं चलेगी। वहीं केंद्र ने सोमवार से खेलो इंडिया ई पाठशाला शुरू कर रहा है। यह उन एथलीटों के लिए है जो कोरोना के कारण बीते कुछ हफ्तों से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे। राजस्थान में कोरोना से उबारने के लिए बेरोजगारों के लिए भी एक अच्छी खबर है। 2 माह से अधिक समय से लटकी 4 विभागों की लगभग 4,000 पदों की भर्तियां जल्द शुरू होने वाली है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेज दी है। अब चयन बोर्ड में इन अभ्यर्थनाओं का परीक्षण चल रहा है।
राजस्थान में लगातार चौथे दिन रविवार को भी मौसम में आंधी बारिश की वजह से पारे में उछाल नहीं देखा गया है। अधिकांश शहरों में पारा 40 डिग्री से ऊपर नहीं गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक हफ्ते तक राजस्थान में ज्यादातर इलाकों में अंधड़ बारिश जारी रहेगी। वहीं मौसम विभाग के महानिदेशक ने कहा कि केरल में मानसून की शुरुआत अभी नहीं हुई है, लेकिन यह 1 जून यानी आज दस्तक दे सकता है। गुजरात के सूरत में दुनिया का पहला ऐसा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट तैयार किया है जो महिला हेल्थ वर्कर साड़ी या अन्य ड्रेस पर भी पहन सकेगी। इस किट को मेडिकल लैब से भी मंजूरी मिल गई है। कई अन्य खूबियों वाले इस किट को बार बार खोलने या बदलने की जरूरत भी नहीं होगी। महिलाओं के लिए खास उपयोगी होने से इसका नाम नारी कवच कोविड-19 रखा गया है। राजस्थान में खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे काम ऑनलाइन हो सकेंगे। इससे विक्रेताओं को घर बैठे ही लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मिलने से विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली की ओर से सेकंड फेज में राजस्थान में फूड सेफ्टी एंड कंप्लायंस सिस्टम नामक नया प्लेटफॉर्म का शुभारंभ जुलाई माह से करना प्रस्तावित है। अब पोस्टमार्टम कोरोना की वजह से राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटी के अलावा राजकीय और निजी कॉलेजों में भी अब 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिए हैं। इस दौरान कोई भी शैक्षणिक काम नहीं हो सकेंगे। पहले ये 31 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश लागू किए गए थे। हाउसिंग बोर्ड राजस्थान ने बुधवार से नीलामी उत्सव के तहत किस्तों में अब आवास देने जा रहा है। इसके लिए आज से पंजीकरण किया जाएगा। योजना के तहत राजस्थान के 39 शहरों के 45 योजनाओं में 50% तक की छूट पर किस्तों में 13,000 से अधिक आवासों का बेचान किया जाएगा। रविवार को भी जयपुर एयरपोर्ट से 20 में से सिर्फ 8 फ्लाइट ही संचालित हो पाई। 12 फ्लाइट का संचालन निरस्त करना पड़ा। फ्लाइट स्पाइस जेट की रद्द हुई और इंडिगो की भी रद्द हो गई। यात्री भार की कमी की वजह से यह फ्लाइट कम संख्या में संचालित हो पा रही है। राजस्थान में अब तक करीब 20 जिलों के 96,000 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल को प्रभावित कर चुकी टिड्डियों का असर अगले 2 सप्ताह में अधिक देखने को मिलेगा। अब तक राजस्थान में जिन टिड्डी दलों ने प्रवेश किया है वह अगले 15 दिनों में पूरी तरह परिपक्व हो जाएगी और इसके बाद इनके अंडे देने का चक्र भी शुरू होगा। यही सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। एक बार ये टिड्डियां अंडे देना शुरू करती है तो इन्हें नियंत्रित करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक टिड्डी अपने जीवन काल में 3 बार अंडे देती है, जिसमें एक बार में यह 80 से 120 तक अंडे देती है। राजस्थान में जो टिड्डी दल आया है वह पीली है, यानी अपने उम्र के 4थे सप्ताह में है। 6ठे सप्ताह में आने के बाद यह अंडे देने चालू कर देगी। राजस्थान में सोमवार से ऋण योजना शुरू हो जाएगी। इसमें किसान अपनी फसल सहकारी समितियों के पास गिरवी रखकर 3% ब्याज पर 1.5 से 3 लाख तक ऋण लिया जा सकेगा। जून में करीब 25,000 किसानों के इस योजना के तहत ऋण बांटने का लक्ष्य तय किया गया है। कोरोना के बीच सरकार ने अनलॉक के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें फेज 3 में खेल गतिविधियों को शुरू करने की बात भी कही गई है। ऐसे में आईपीएल के आयोजन की उम्मीद बढ़ गई है। आईपीएल के आयोजन की उम्मीद अक्टूबर-नवंबर में आयोजित करने की चर्चा चल रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के दोनों अंतरिक्ष यात्री डोबर्ट पेंकेन और डगलस हर्ले रविवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गए हैं। इसके साथ ही निजी कंपनी स्पेस एक्स के बनाए रॉकेट से अंतरिक्ष जाने वाले वे पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। इसे अमेरिकी अंतरिक्ष इतिहास में एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। दौड़ना मतलब सेहत की ओर कदम बढ़ाते जाना। हर बार नए ध्येय, हर बार नई ऊर्जा। दौड़ने का फॉर्मूला बस यही है। हर बार जब आप एक ध्येय को पार कर लेते हैं तो आप में आत्मविश्वास का प्रतिशत थोड़ा और बढ़ जाता है। यही आत्मविश्वास आपको खुद पर भरोसा करने की प्रेरणा देता है। बच्चों में दौड़ने को लेकर एक अलग ही उत्साह रहता है। ना किसी की कोई फिक्र, ना कोई चिंता, बस दौड़ के उस पल को एंजॉय करना। यही काम रविवार 31 मई को किड्स ग्लोबल रन का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग शहरों के 500 से भी ज़्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। किड्स ग्लोबल रन के फाउंडर मुकेश मिश्रा ने बताया कि यह रन कोरोना वॉरियर्स को डेडिकेट की गई थी और बच्चों ने बखूबी इसे फिनिश किया। इसमें बच्चों के लिए 1, 2, 3, 4 व 5 किलोमीटर की कैटेगरी रखी गई, जिसमें मदर्स ने
बच्चों के साथ दौड़कर उनका उत्साह बढ़ाया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।